दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, जब भी आप बिजनेस करते होगे तो आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा कि हम आपको क्रेडिट नोट इशू करते रहे, हम आपको डेबिट नोट इशू करते रहे। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब इशू किए जाते हैं, कौन इशू करता है और किसको इशू करता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज क्रेडिट नोट। आखिर ये क्रेडिट नोट क्या है। देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। क्या होता है, वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि जब आपने अपने गुड्स और सर्विसेज की टैक्स इनवॉइस इशू कर दी है, तब उसको रिवर्स बैक करने के लिए आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट नोट इशू करना पड़े। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं कि जब आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी है और उसको रिवर्स बैक करने के लिए कभी आपको अगर नोट इशू करना पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट नोट। अब ये क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज मोर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। अब यूं कह लो कि मैं जब किसी अपने क्लाइंट को गुड्स बेच रहा था या कोई सर्विस दे रहा था तो मैंने उनको बिल बनाया था 10,000 रुपए का। अल्टीमेटली जब उनको मैंने सामान भेजा तो वो सामान उनका केवल 8,000 रुपए का था। भाई, अब तो मैं इनवॉइस बना चुका था, तो उस इनवॉइस को कैंसिल करने से अच्छा है कि वो इनवॉइस तो मैं भेज दूं। अब भैया मैंने सप्लाई अगर चीज़ों की सिर्फ 8,000 की है तो मैं उनसे 10,000 थोड़ी ना चार्ज करूंगा। बट क्योंकि इनवॉइस 10,000 का बन गया है तो अब मैं 2,000 रुपए का रिवर्स एंट्री पास कर लूंगा और वो मैं क्रेडिट नोट के थ्रू पास करूंगा। तो अब मैं उनको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। सर ऐसा क्यों, आखिर क्रेडिट नोट इशू करने का क्या फायदा होगा? भाई, जो 10,000 का बिल मैंने बनाया है उसमें से 2,000 रुपए कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरा बिल 8,000 का बन जाएगा। मुझे कोई क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इससे टैक्स का भी बेनिफिट हो गया। भाई, टैक्स जो मैंने चार्ज किया होगा, पहले मैंने 10,000 पे चार्ज किया होगा, बट जब मैंने सामान ही 8,000 रुपए का भेजा है, सर्विसेज ही 8,000 रुपए की दी हैं, तो मैंने टैक्स भी तो उसी 10,000 या 8,000 पे चार्ज किया होगा। तो जब मैंने 10,000 पे टैक्स चार्ज किया है और जो मुझे चार्ज करना था 8,000 रुपए पे, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट नोट दे करके उस टैक्स को भी सेटल डाउन कर लिया। तो देखो क्या लिखा है, टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज मोर देन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। तो जब आपने टैक्स ज़्यादा चार्ज कर दिया है अपने इनवॉइस में, जितना चार्ज करना था उससे ज़्यादा चार्ज कर दिया है, तो क्रेडिट नोट यानी कि एक एंट्री रिवर्स कर दोगे क्रेडिट नोट के थ्रू और वो आपकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। एक और भी रीज़न हो सकता है, वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपेंट। भैया, आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया, आपने 10,000 रुपये के गुड्स भेज दिए, पर पता चला सामने वाले ने 6,000 रुपये के गुड्स वापस भेज दिए। अब क्या करोगे? अब आपको उसको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा कि भैया जो 6,000 रुपये की चीज़ आपने वापस कर दी है उसके 6,000 रुपए का ये क्रेडिट नोट ले लो। अब उस 6,000 रुपए का जितना टैक्स का पोर्शन था वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपको मुझे पेमेंट करनी थी 10,000 रुपए की, क्योंकि आपने 6,000 रुपए की चीज़ मुझे वापस कर दी है, तो अब आपको पेमेंट 6,000 कम पे करनी होगी। और अगर आप ऑलरेडी 10,000 की पेमेंट कर चुके हो तो ये 6,000 अब मेरी लायबिलिटी है, ये मैं आपको वापस पे ऑफ करूंगा। लास्ट चीज़ आती है, वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। अब ये ज़रा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने बिल बनाया 10,000 रुपये का, हमने गुड्स भेज दिए 10,000 रुपये के, बट सामने वाला जब वहाँ पे चेक करता है तो उसको बोलता है यार ये क्या, केवल तो 8,000 रुपये का गुड्स है। उसने मुझे फ़ोन की और मुझसे कहा यार आपने तो मुझे 10,000 का गुड्स बोला था, मेरे पास तो केवल 8,000 रुपये का गुड्स आया है। तो इसका मतलब अब गुड्स की शॉर्टेज हो गई। अब क्योंकि गुड्स की शॉर्टेज हो गई तो मुझे उसकी भी एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा। अब तो भैया मैं उसे 8,000 रुपये के लिए लायबिल हूँ, मैं उसे 8,000 रुपये लूँगा और बिल मैं 10,000 का बना चुका हूँ। तो इस वजह से भी मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगा और उसकी जितनी भी लायबिलिटी डिफरेंशिएट हो रही है, डिफरेंस आ रही है, उसको सेटल डाउन कर लूंगा। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। और ये इशू कौन करता है? रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इशू करता है क्रेडिट नोट। किसको? रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को। होपफुली आपको ये बात समझ में। जैसा कि हम लोगों ने क्रेडिट नोट में पढ़ा था कि जो शॉर्टफॉल हो जाता था उसको रिवर्स बैक करने के लिए हमको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता था। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बट अब यहाँ पे ऐड बैक करने के लिए, वहाँ पे डिफरेंस को सेट ऑफ करने के लिए, माइनस करने के लिए क्रेडिट नोट था, अब यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए डेबिट नोट इशू करना होगा। आइए एक बार इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि डेबिट नोट कब, किसको और कहाँ पे इशू करना पड़ता है। वेयर द टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अरे सर, ये बात तो आपने पहले भी बताई थी
बिल्कुल वही बात तो है, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, बस क्रेडिट नोट का उल्टा हो गया। कैसे हो गया ज़रा उसको देख लेते हैं। टैक्सेबल इनवॉइस इज लेस देन, वहाँ पे क्या था, मोर देन, यहाँ पे है टैक्सेबल इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। वहाँ पे क्या था कि मैंने 10,000 रुपये का बिल बनाया बट एक्चुअली मैंने सामान दिया 8,000 रुपये का, तो उस 2,000 रुपये को सेट ऑफ कैंसिल करने के लिए मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब यहाँ उल्टा हो गया कि मैंने 10,000 का बिल बनाया बट सामान हो गया 12,000 रुपये का, एक्स्ट्रा सामान हो गया। तो एक तरीका क्या है कि उस बिल को काट करके मैं 12,000 का बिल बनाऊँ, लेकिन कई बार ये होता है कि वो पॉसिबल नहीं होता है कि हम उस बिल को कैंसिल कर सकें। तो बेटर क्या है कि आपने 10,000 रुपये का बिल तो बना दिया है, तो जो एक्स्ट्रा अब आपको बनाना है उसके लिए आप उनको डेबिट नोट इशू कर दो कि भैया ये 2,000 रुपीज़ का शॉर्टफॉल था, ये आप मुझे पे ऑफ कर दीजिए। दूसरा, टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। भाई आपने बिल बनाया और बिल बनाने में क्या किया कि 10,000 रुपये के हिसाब से बिल बना दिया, बट एक्चुअली बिल बनना था 12,000 रुपये के हिसाब से। या यूँ कह लो कि आपने जो बिल बनाया वो तो चलो करेक्ट बनाया, बट गलती से जो टैक्स चार्ज किया वो 10,000 रुपये पे चार्ज कर दिया, बट आपको टैक्स चार्ज करना था 12,000 रुपये पे। तो ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है टैक्स का, इस शॉर्टफॉल को भी कवर अप करने के लिए आप डेबिट नोट इशू कर सकते हो। फिर पॉइंट आता है कि आखिर ये इशू कौन करेगा। सिंपल, बहुत सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया था वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। सप्लायर इशू करता है डेबिट नोट। किसको इशू करता है? रेसिपिएंट को, जो गुड्स रिसीव कर रहा है। तो सप्लायर के पास ये पावर है कि जो उसकी वजह से मिस्टेक हो गई है या कोई इग्नोरेंस हो गई है या कोई शॉर्टफॉल हो गया है या कोई एक्सेसिव हो गया है, उन सभी को एडजस्टमेंट करने के लिए हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि जब एज अ सप्लायर हम किसी को क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो हमारे लिए तो वो क्रेडिट नोट होता है, बट सामने वाले के लिए वो डेबिट नोट बन जाता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लायबल हैं सामने वाले के लिए वो चीज़ एसेट हो जाती है। उसी तरीके से जो चीज़ मेरे लिए डेबिट होती है वो सामने वाले के लिए क्रेडिट बन जाती है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।